इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्लीन उदयपुर मूवमेंट द्वारा गुलाबाग परिसर में वृक्षारोपण किया गया। क्लीन उदयपुर मूवमेंट के संयोजक अक्षय सिंह राव, प्रदीप सेन, कैलाश सोनी, संदीप सोनी ने बताया कि क्लीन उदयपुर मूवमेंट द्वारा करीब 1.5 महीने से बावड़ियों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत गुलाबाग में 12 बावड़ियों में से 7 बावड़ियों को अपशिष्ट मुक्त कर दिया गया और 3 घंटे में 36 किलो पॉलिथीन वेस्ट को इकट्ठा किया गया और इस पूरे श्रमदान में 45 दिन का समय लगा। पर्यावरण दिवस के मौके पर भी क्लीन उदयपुर ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंह भी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, रथ समिति के राजेंद्र श्रीमाली, धर्मोत्सव समिति के दिनेश मकवाना, अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष राजेश वैष्णव, सेन युवा क्रांति अध्यक्ष ओमजी सेन, सेन समाज अध्यक्ष राजेंद्र सेन, पूर्व पार्षद गणपत सोनी, पूर्व पार्षद देवेंद्र जावलिया, पार्षद गोपाल जोशी, दीपोत्सव समिति के कीर्ति प्रकाश, महाराणा प्रताप अधिकृत गाइड यूनियन के कोमल सिंह चौहान, होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान की ओर से उपाध्यक्ष केपी अग्रवाल, सचिव राकेश चौधरी, कोषाध्यक्ष अंबालाल साहू, सदस्य कैप्टन चंद्रवीर सिंह, अक्षय सिंह राव, महेंद्र सरदार, दिव्य ऋषि राणावत, राजू भाई गोयल भी मौजूद रहे। आइए आपको भी दिखाते हैं क्लीन उदयपुर मूवमेंट टीम के अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन से हुई खास मुलाकात। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कृतिका चौबिसा। राणा उदय सिंह की राजधानी, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, भक्ति शौर्य बलिदान की भूमि, पूर्व का वेनिस और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार, झीलों के बीच बसा झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर। उदयपुर अपने नैसर्गिक सौंदर्य से लकदक है और इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। झीलें तो हमेशा से यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की बावड़ियाँ भी हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से गुलाबबाग में स्थित कुछ बावड़ियाँ दुर्दशा की मार झेल रही थी, लेकिन उन बावड़ियों को दुर्दशा से बाहर निकालने का जिम्मेदारी जो है वो शहर के कुछ युवाओं ने ली और आज क्लीन उदयपुर मूवमेंट के एक अभियान के जरिए उन्होंने इस कार्य को किया है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ अभी मौजूद है प्रदीप जी सेन। सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। ये विचार आपके मन में कैसे आया? सबसे पहले ये विचार मेरे मन में आया मेरे मित्र अक्षय राव की वजह से। वो गुलाबबाग में रनिंग करने के लिए जाते थे, तो उन्होंने रनिंग करते हुए फिर कुछ बावड़ियों को देखा तो उसमें नोट किया कि बहुत ज़्यादा गंदगी और मलबा इकट्ठा है। उन्होंने मुझे बताया, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें इसको क्लीन करना चाहिए। तो शुरुआत हमने 2-3 जनों से की और फिर कारवां आगे बढ़ता चला गया और आज हम 15 से 20 लोगों की टीम है, जिसमें हमारे जो ओल्ड सिटी के जो जगदीश चौक एरिया के लोग हैं वो अधिकतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर गुलाबबाग में वॉकिंग करने के लिए जाते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब ऐसा करते हैं कि आधा घंटा पहले आ जाएंगे, हमारी वॉकिंग पहले कर लेंगे और फिर बाकी का काम हम 1 घंटा बावड़ियों को साफ़ करने में देंगे। कितना समय लगता था और कैसे शुरुआत आप लोगों ने करी? कैसे बावड़ियों को क्लीन करने की शुरुआत कैसे हुई? समय तो ये है कि जो हमने पहले नंबर की बावड़ी साफ़ करी, जो बैडमिंटन जहाँ खेलते हैं कोर्ट, तो वहाँ पर मलबा बहुत ज़्यादा था, पत्थर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा काम हमें उसको करीब 15 दिन लगे उस बावड़ी को साफ़ करने में, एक बावड़ी को साफ़ करने में। फिर दूसरी जो बावड़ियाँ थी किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन, और एक बावड़ी थी जिसको हमने 1 दिन में साफ़ किया। लकीली उस दिन हमारे पास टीम के सारे मेंबर आ गए थे, करीब 20 लोग आ गए थे, जिसमें हमारे साथ 5 से 7 लोगों की बच्चों की टीम भी है। तो बच्चों को हमने एक तरफ भेज दिया क्योंकि धूल ज़्यादा उड़ रही थी, तो हमने बच्चों को प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। एक झोला दे दिया उनको कि वो प्लास्टिक इकट्ठा करते रहे और हम 15 लोग जो थे वो सारा 1 दिन में उस बावड़ी पर जुट गए। जो शेरवाली फाटक है वहाँ से राइट टर्न लेते हैं, उस तरफ ही है पास में, तो उसको हमने 1 दिन में क्लीन किया। बाकी एटलीस्ट 7 से 10 दिन तो लगते हैं किसी बावड़ी को साफ़ करने में। दूसरी बात यह है कि बावड़ी के बाहर की जो पत्तों के, पेड़ के जो पत्ते हैं और मिट्टी और मलबा जो है वो तो साफ़ कर लिया। फिर पानी के अंदर जो प्लास्टिक की बोतल, शराब की, बियर की जो बोतलें वगैरह थी, वो जहाँ तक विजिबल थी, जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हमने साफ़ कर लिया। मेन प्रॉब्लम ये है कि पानी के अंदर बावड़ियाँ बहुत गहरी हैं और अभी भी उन बावड़ियों से पानी की सप्लाई होती है, और क्योंकि मिट्टी और वो पेड़ की पत्तियां गल जाती हैं अंदर, वो हमारी पहुंच से बाहर है। उसके लिए तो हम यही है कि अब प्रशासन उनकी ओर संज्ञान ले और वो करें।
हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो जो जो बावड़ी का पानी का लेवल नीचे जाता है, हमारी टीम जाती है, 2 सीढ़ी खाली हुई तो 2 सीढ़ी का मलबा निकाल के ले आते हैं। लेकिन हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते हैं, तो जहाँ तक हमारे पहुँच है वहाँ तक तो हम कर ही रहे हैं। प्रदीप जी, आप बावड़ियों को तो क्लीन कर रहे हैं, हमने सुना है कि आप पक्षी प्रेमी भी हैं और पक्षियों से काफ़ी प्रेम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि जब मेरी शादी की बात चली थी तो उस समय मैंने मेरे वाइफ को, ऑलमोस्ट हमारी डेट भी फिक्स हो गई थी शादी की, तो मैंने मेरी वाइफ को एक ही बात बोली थी कि मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहूँगा दहेज में। तो बोले क्या? तो मैंने उनको बोला आपके घर में जो पिंजरे के अंदर जो तोता आपने बंद कर रखा है उसको आप उड़ा दीजिए, मुझे दहेज में यही चाहिए, क्योंकि मुझे उड़ता हुआ पक्षी देखना अच्छा लगता है। फिर उड़ाया उस तोते को? नहीं उड़ाया। तो मैंने उनको पूछा, शादी हो गई अब तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि अगर हम इसको उड़ा देंगे तो बाहर के पक्षी इसको मार देंगे, तो इसलिए उन्होंने नहीं उड़ाया। आज भी वो उनके पास ही है। लेकिन हाँ, उससे उनको ये बात मालूम चल गई कि मैं पक्षी प्रेमी हूँ। भविष्य में जब अगर वो तोता मर जाएगा तो मेरे ससुराल वाले उस नया तोता नहीं लेके आएंगे, तो नए पक्षी को कि पिंजरे में कैद नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। प्रदीप जी, इस कार्य के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, उसके 3 रीज़न हैं प्रेरणा के। सबसे पहला तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक नारा दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो पहली प्रेरणा उनसे मिली। दूसरी प्रेरणा मुझे मिली सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर से। जैसे कि मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ, तो MMCF ट्रस्ट की तरफ से हमें हर साल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेक्चरर होते हैं वो ट्रस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाता है गाइडों के लिए। एक क्लास ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कि जल प्रबंधन और सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को बचाने के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम के लिए मतलब सिखाया जाता है। तो प्रेरणा हमें वहाँ से मिलती है। और जब भी हमारी पैलेस में मीटिंग होती है तो हमारे महाराज कुंवर साहब लक्षराज सिंह जी हमेशा नो टू प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरह से यूज़ करना उसके बारे में, और हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली है। और तीसरी प्रेरणा मिली, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था इंटरपीट, उस कंपनी में हमेशा प्लास्टिक को कैसे यूज़ करना है, प्लास्टिक को अवॉइड करना है। तो उन 3 चीज़ों की वजह से, 3 ये मेरे लाइफ के सबसे बड़े फैक्टर हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। एनी मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहेंगे कि आपके इस अभियान में जुड़ें और आप लोगों की सहायता? सभी से यही निवेदन है कि आप अभियान से जुड़ें। अगर आप चाहें तो आप अर्ली मॉर्निंग, हम 6 सवा 6 बजे से 7:30 बजे तक गुलाबाग में श्रमदान करते हैं, आप भी पधारें। और अगर आप नहीं पधारते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप गुलाबाग घूमने भी आते हैं तो आप एक प्रण ले लें कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की थैली कहीं से भी मिलेगी। गुलाब बाग का कोई ठेका नहीं है, कहीं पर भी जा रहे हैं आप, एक प्लास्टिक की थैली उठा के अपनी पॉकेट में डालें, अपने घर पे जाके अपने घर के कचरा पात्र में डालें, या फिर कहीं भी आपको कचरा पात्र दिखे उसमें डालें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचा सकते हैं। और उदयपुर का जो ये ग्रुप है, क्लीन उदयपुर मूवमेंट अभियान के तहत जो ये चीज़ इन्होंने छेड़ी है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। उदयपुर मूवमेंट से जुड़े एक और जागरूक युवा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उदयपुर की बावड़ियों को साफ करने की ठानी और आज लगभग 11 से 12 बावड़ियाँ जो गुलाबाग की मौजूद हैं वो क्लीन कर चुके हैं। सबसे पहले सर अक्षय सिंह राव का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में। सर, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आपने इस कार्य को करने की ठानी? देखिए, गुलाबाग जो है अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है। दूसरा ये कि एशिया का नंबर 2 पे ये गार्डन है, और इतना बड़ा गार्डन आपको मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं, जिसके अंदर पर्यावरण से लेके और ऑक्सीजन बैंक अगर कहें तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। और गुलाबाग से भी पहले जो यहाँ बनी थी वो थी यहाँ की बावड़ियाँ, क्योंकि आसपास के जो लोग थे उनको पानी कहाँ से प्राप्त होगा, यहीं से होगा। तो बावड़ियाँ कम से कम 12 बावड़ियाँ हैं, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इन सभी बावड़ियों से निरंतर ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, पानी से भरी भरी रहती है। और इनको सभी बावड़ियों में मोटर लगा रखी है जिसका पानी ये यूज़ करते हैं, सरकार यूज़ करती है।
मगर जब मुझे 18-20 साल हो गए रनिंग करते हुए गुलाबाग में, और जब मैं एक बार बावड़ी देखने गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने बच्चों के डायपर वहाँ देखे, बियर की बोतल, छोटे छोटे प्लास्टिक की दारू की बोतल मैंने वहाँ देखी, तो मैंने कहा ये चीज़ें क्या कर रही है। प्लास्टिक के जो लोग वहाँ पे चिड़ियाओं को और इनको कुत्तों को जो बिस्कुट डालने आते हैं वो पुण्य करते हैं, पुण्य करना अच्छी बात है, मगर आप साथ में वहाँ पर अपना जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो गया है, ध्यान दिया नहीं गया, जागरूकता रही नहीं, तो इससे क्या हो गया, अब वो ज़मीन में दब चुकी है प्लास्टिक। तो अब उसको निकालना अब हमारा, क्योंकि देखिए अभी जैसे साधु सदगुरु हैं, उन्होंने सेव सोइल करके चला रखा है। अब सेव सोइल तो अभी सदगुरु ने स्टार्ट किया है। हमारे राजस्थान में तो जो जोधपुर में एक घटना हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो 1724 में उधर महाराजा थे जोधपुर के, जिनका नाम था अभय सिंह जी। उनके समय में एक घटना हुई थी कि अमृता देवी बिश्नोई, अगर मैं उनको कहूँगा माँ अमृता देवी बिश्नोई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस माँ ने अपने पूरे परिवार को एक खेजड़ी का पेड़ बचाने के लिए पूरा बलिदान कर दिया था परिवार उसके साथ में, क्योंकि राजा ने ऑर्डर किया था भाई हमारे को मेहरानगढ़ में लकड़ी की आवश्यकता है, मगर वो लेडी झूल गई, वो माँ अमृता देवी झूल गए उससे, और चिपको आंदोलन वहाँ से चालू हुआ था। और 363 रिकॉर्डेड लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। तो क्या हम आज 300 साल बाद हमारी इस मिट्टी को और हमारे इस पर्यावरण को, जो गुलाबा का जो ऑक्सीजन बैंक है, उसको बचाने के लिए क्या हम इतना सा प्रयास नहीं कर सकते? क्या हम युवा इतना सा हमने सोचा कि हम बाहर बैठ के चाय पी के टाइम पास नहीं करेंगे, हमारा 1 घंटा, मैं मेरे मित्र हैं प्रदीप जी सैन, उनसे मैंने बात की, हम दोनों ने फिर टीम बनाना चालू किया, और इतना सुंदर, हमने कहा कोई नहीं आएगा तो कोई फ़र्क नहीं, हम दोनों मिलके करेंगे, हम दोनों ही करेंगे। और आज ईश्वर की दया से हमारे टीम में 20 से 22 जने हैं, और हमने किसी बावड़ी में 15 दिन लगे, किसी बावड़ी में 10 दिन लगे, किसी बावड़ी में 7 दिन लगे। तो आज जब हम पानी रिसता हुआ देखते हैं उनसे, क्योंकि कचरा हटाया, मलबा हटा, पानी रिसता हुआ नज़र आया, वो सबसे हमारी टीम के लिए खुशी के पल थे। सर, हमने देखा है कि कुछ छोटे बच्चे भी आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखो क्या है, एक जो मेरा सन है मिहिर, आप प्रदीप जी के सन हैं देव और शंकुल, तो ये भी साथ में हमारे आते हैं, जिनकी एज सिर्फ 4.5 साल से लेके और 12-15 साल के बच्चे आते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम तो ये काम दिल की भावना से कर रहे हैं, हम तो इतिहास से जुड़े हो, क्योंकि हम तो खुद ही गाइड का काम करते हैं। मुझे कम से कम 16 साल हो गए हैं कि MMCF ट्रस्ट ने हमें लाइसेंस दिया, और हम बहुत ही आभारी हैं कि सिटी पैलेस से हमें बहुत सारा ज्ञान मिला। मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा, और मेरे ख्याल सब गाइड जितने भी हैं, महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी का और जो MMCF जो ट्रस्ट है उनका बहुत ही आभार, क्योंकि वो हर समय इस चीज़ में लगे रहते हैं कि गाइडों को एजुकेट कैसे किया जाए, और वही एजुकेशन आज हमारे अंदर आई, और वो एजुकेशन का आज जो आप फ़ायदा देख रहे हैं, हम बावड़ी साफ़ कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, आप सीखते हैं, तो हम चाहेंगे हम बच्चों को भी ले जाएं, बच्चे भी हमको सफाई करता हुआ देखें, तो कल जब वो बड़े हों तो उनको गिन नहीं आनी चाहिए कि प्लास्टिक की थैली उठा के डस्टबिन में डालना है। आज बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, नहीं उठाते हैं, तो हमारे बच्चों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं उठा रहा, आप कीजिए, इसलिए हमने। सर, इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं, नेग्लिजेंसी का कारण आप क्या मानते हैं? देखो, नेग्लिजेंसी का कारण तो सिर्फ देखिए सरकारें अपना काम करती रहती है, किसी सरकार को अगर हम ब्लेम करेंगे तो वो चलेगा कब तक। तो इसलिए क्या है कि युवाओं को ही हमने जो क्लीन उदयपुर मूवमेंट टीम बनाई है उसमें जुड़ना पड़ेगा, और यह हमारे जैसी कोई सी भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप जुड़ें और दिल से काम करें। देखो, एक तो काम किया जाता है पैसे कमाने के लिए, एक काम किया जाता है भावनाओं के लिए। भावनाओं से जुड़ के अगर आप काम करेंगे, उस काम की बात ही अलग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, जुड़ें, खुद अवेयर हों, और जितनी बार, अब जो आपने प्लास्टिक कर दिया वो बात अलग है, अब आप जितने भी लोग आज से ही प्रण ले लें कि जितना भी हम अंदर खाना खिलाने ले जाएंगे, चिड़िया को डालें, कुछ भी, हम थैली अंदर नहीं ले जाएं। आप कपड़े की थैली ले जाइए ना, फिर अपने साथ में ले आइए, उसको रीयूज़ कीजिए। वाई नीड टू टेक अ प्लास्टिक ऑल द वे टू द रोज़ गार्डन? देयर इज़ नो नीड। सर, निगम की तरफ से कुछ चाहते हैं आप कि ऐसा आपको सपोर्ट करे, ताकि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उन्हें सहेजने में आपको मदद मिल सके? देखिए, नगर निगम की तरफ से अभी पर्यावरण दिवस पे हमने रविंदर जी श्रीमाली साहब और पारस जी सिंघवी साहब को हमने इनवाइट किया था, और मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा उनका कि वो भी आए। उन्होंने अच्छा हमारे को संबोधित किया, और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि क्लीन उदयपुर मूवमेंट की टीम जब भी हमारे नगर निगम में आएगी, और पारस जी ने खुद ने कहा है कि मैं खुद आपका सपोर्ट करूँगा जहाँ तक, क्योंकि उनका खुद का देखो बिजी शेड्यूल है, तो भी उन्होंने कहा कि आप आना, आपको कोई भी काम हो, तन मन धन से मैं आप लोगों के साथ में हूँ इस पावन कार्य में। तो कहीं ना कहीं नगर निगम हमारी हेल्प करेगी, हमें लगता है, हम जाएंगे ना, करेगी बिल्कुल।
सर कोई मैसेज जो आप उदयपुर शहर की जनता को देना चाहें? देखो, उदयपुर शहर की जनता को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 पे आपका शहर है उदयपुर। उसके लिए सबसे पहले आप दीजिए धन्यवाद महाराणा उदय सिंह जी को और आज के राज्य परिवार को। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उदयपुर जो आज जिलों की नगरी से बहुत फेमस है, वो महाराणा श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो हैं, महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी के फादर, उनकी वजह से हो पाया है। आज अगर श्री जी हुजूर अगर ऐसी सोच लेके नहीं चलते तो आज आप उदयपुर को जिस दृष्टि पटल पे देखते हैं विश्व के, वो कभी आपको नज़र नहीं आता। इसलिए धन्यवाद है इस रॉयल फैमिली का। दूसरा, यहाँ की जो नगर निगम है, सरकार है, उनका भी उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किया है और दोनों के प्रयासों से आज जो उदयपुर है अपने आप में बहुत ही ऊपर लेवल पर है। खूबसूरत झीलें आपके पास में, बहुत सुंदर से उद्यान हैं, ओल्ड सिटी में हवेलियाँ हैं सुंदर। यही तो देखने आता है देशी विदेशी पर्यटक। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया उदयपुर न्यूज़ की तरफ से। मैं भी धन्यवाद दूंगा आपको उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ बुलाया और आपका कीमती समय आपने हमारे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों में और बच्चों में एक जागरूकता आएगी और वो जुड़ेंगे और खुद ही इंडिविजुअल भी करें। जुड़ना ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से हटाएं। जी बिल्कुल, अब अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्लीन उदयपुर मूवमेंट के अक्षय सिंह राव हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमसे बातचीत की। इनका ये जो प्रयास है वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये भावनात्मक जुड़ाव के कारण उदयपुर शहर से जुड़े हुए हैं, इसलिए कर रहे हैं। और उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति इस कार्य में जुड़े और इनके कार्य में इनकी मदद करें।